अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, जो कि ऑस्कर वाइल्ड का एक बहुत ही खूबसूरत प्ले है और 1894 में ये लिखा गया था। और ये फार्स कॉमेडी है। फार्स कॉमेडी से मुराद होती है कि जब आप कॉमेडी के ये जॉनरा को कहते हैं जिसमें आप लोगों को हंसाने के लिए किसी भी हद तक वियर्ड सिचुएशंस दिखा दें, स्टूपिड सिचुएशंस दिखा दें, मिस्टेकन आइडेंटिटीज़, कुछ भी उसके प्ले के अंदर हो सकता है प्लॉट के द्वारा, तो इसको हम फार्स कॉमेडी बोल देते हैं। और विक्टोरियन मोरल्स जो हैं उन्हें क्रिटिसाइज़ किया गया है थ्रू आउट दिस प्ले कि किस तरह से इंग्लैंड के लोग जो हैं वो पैसा पैसा पैसा, ज़ात पात, इन चीज़ों के अंदर चले गए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। और कैरेक्टर इसके खासे इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जैक वर्दिंग इसका जो है प्रोटैगनिस्ट है और ये एक केयरिंग और जो है रिस्पॉन्सिबल किस्म का आदमी है जो कि हर्टफोर्डशायर में टाउन में रहता होता है। और ये बुनियादी तौर पर विक्टोरिया स्टेशन के ऊपर एक हैंड बैग में एक बूढ़े आदमी को मिला था लावारिस हालत में, तो उसने इसको पाल पोस करके बड़ा किया था। तो इसके बैकग्राउंड के बारे में कि वो किस फैमिली से बुनियादी तौर पर था ये हमें नहीं मालूम। और ये लीगल गार्डियन होता है सेसिली का। सेसिली ये भी आपको बाद में बताएंगे। ये डबल लाइफ जीता होता है। शहर में इसका नाम जो है वो अर्नेस्ट इसने बताया हुआ है और गांव में सब इसको जैक के नाम से जानते हैं। एल्गरनॉन मॉनक्रीफ कौन है? ये बेसिकली प्ले का सेकेंडरी हीरो है और ये बेस्ट फ्रेंड है जैक का। और ये जैक को अर्नेस्ट के नाम से ही जानता है क्योंकि ये लंदन में रहता है, शहर में रहता है, तो शहर में तो जैक ने अपना नाम सबको अर्नेस्ट ही बताया हुआ होता है। ये आइडल है, सेल्फिश है, विटी है, लेकिन अपर क्लास से ताल्लुक़ रखता है। और ये लेडी ब्रैकनेल जो है उनका भांजा है। और ग्वेंडोलिन फेयरफैक्स का कज़न है, ये भी आपको बताएंगे। इसने भी एक बनबरी दोस्त ईजाद किया हुआ है। जब भी इसको अपने कामों से, अपनी लाइफ से भागना होता है तो यही कहता है कि बनबरी के घर को फौतगी हो गई है, मुझे वहाँ जाना है, या उसको वो बीमार है, कुछ ना कुछ इसने एक जो है वो फिक्शनल किस्म का दोस्त बनाया हुआ है जो कि हकीकत में बनबरी कोई है ही नहीं। ग्वेंडोलिन फेयरफैक्स जो है एल्गरनन की कज़न है और लेडी ब्रैकनेल की बेटी है। ठीक हो गया। लेडी ब्रैकनेल इसकी खाला है एल्गरनॉन की और ग्वेंडोलिन फेयरफैक्स की माँ है। ये अर्नेस्ट जो है, जो कि जैक ने नाम रखा हुआ है लंदन में आकर के, ये उससे मोहब्बत करती है और ये हाई सोसाइटी से ताल्लुक़ रखती है, सोफिस्टिकेटेड है और ये सब चीज़ें आप पढ़ लेना। लेडी ब्रैकनेल इसकी माँ का नाम है। ये बहुत ही स्नोबिश मदर है, बड़ी गुरूर तकब्बुर वाली है कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी है और मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा ही शौहर चाहती हूँ। और ये अच्छे ग्रूम की तलाश में है और ये पैसे को वैल्यू देती है सिंसेरिटी के ऊपर, और हिपोक्रेट किस्म की नेचर है इसकी। सेसिली कार्डियो जो है वार्ड है जैक की। वार्ड से मुराद है जैक इसका लीगल गार्डियन है। बेसिकली ये ग्रैंड डॉटर होती है उस ओल्ड मैन की जिसे जैक ने पाल पोस करके बड़ा किया होता है। तो ये जैक की एक तरह से बेटी की हैसियत रखती है। लीगल जो है जैक इसका गार्डियन है। तो ये मैंने आपको बता दिया। ये विकेडनेस से इंस्पायर्ड है बुनियादी तौर पर। इसको जब से जैक ने ये सब बातें झूठ मूठ की बताई हैं कि मेरा एक अर्नेस्ट भाई है, शहर में रहता है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ही बुरा और इस तरह का है, तो ये उससे इंस्पायर है, विकेडनेस से। उल्टा ये नाइसनेस या विर्चू से इंस्पायर नहीं होती बल्कि जैक नेम और विकेडनेस से इंस्पायर हुई हुई है। अच्छा, मिस प्रिज्म इसकी ही गवर्नेंस का नाम है। ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया है, प्योरिटन होती है, हार्श किस्म की लेडी होती है, लेकिन रोमांटिक लाइफ इसकी प्राइवेट काफ़ी ज़्यादा वो मतलब कहने का उस तरह से इसका हिपोक्रेसी दिखाई है कि एक तरफ इतनी हार्श है और दूसरी तरफ अपनी रोमांटिक लाइफ के पूरे मज़े लूट रही है। और रेव कैनन चॉसेबल डीडी के साथ इसकी सेटिंग हुई होती है। ठीक हो गया। तो जैक जो है, ये जो रेव कैनन चॉसेबल है, ये बुनियादी तौर पर जो है रेक्टर है जैक की स्टेट का, यानी उसकी देखभाल करता है, जैक की जो ज़मीनें हैं उसकी जायदादें हैं। अच्छा, इसका इनिशियल्स आफ्टर हिज नेम, ये जो डीडी है इससे मुराद है डॉक्टर ऑफ डिविनिटी। माइनर कैरेक्टर्स में दो हैं, बहुत नॉर्मल से हैं। लेन मेल सर्वेंट है एल्गरनॉन का, और मैरीमैन जो है बटलर है जैक के घर पर टाउन के अंदर। अच्छा, अब स्टोरी स्टार्ट कर देते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो बुनियादी तौर पर होता ये है कि प्ले जब शुरू होता है तो हमें दिखाया जाता है कि जैक बहुत ज़्यादा अपनी कम्युनिटी के अंदर पिलर की हैसियत रखता है हर्टफोर्डशायर में, और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और मतलब सबके साथ अच्छा सलूक करने वाला, और फार्मर्स और बाकी जितने सर्वेंट्स उन्हें संभाल करके सारी मैनेजमेंट करने वाला आदमी है ये। और ये प्रिटेंड करता होता है कि इसका एक इररिस्पॉन्सिबल भाई शहर में रहता है जिसका नाम अर्नेस्ट है। ये ऐसा क्यों प्रिटेंड करता होता है? ताकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कुछ देर के लिए रिलीफ लेकर के शहर में जा सके और कुछ छुट्टी इंजॉय कर सके। तो हर किसी को यही पता होता है कि अच्छा, अब लंदन में शहर में सब इसको अर्नेस्ट के नाम से जानते होते हैं, इसलिए अपना नाम जैक बताया ही नहीं होता, आइडेंटिटी बदली भी होती है।
अच्छा, जैक को प्यार हो जाता है एल्गरनॉन की जो कज़न है ग्वेंडोलिन फेयरफैक्स के साथ। तो एल्गरनॉन को भी उस दौरान शक हो जाता है कि यार इसकी आइडेंटिटी में कोई गड़बड़ है, क्योंकि वो उसके सिगरेट केस के अंदर अंकल जैक के नाम से लिखा हुआ एक लेटर देख लेता है, जो कि सेसिली ने ज़ाहिर बात है लिखा होता है अपने वो उसको अंकल कहती होती है ना, क्योंकि ये उसका लीगल गार्डियन है। उसको ये भी शक होता है कि चूँकि उसने भी एक नॉन एग्जिस्टेंट फ्रेंड बनाया हुआ, तो इसी तरह हर किसी को ज़रूरत होती है अपनी आइडेंटिटीज़ को ड्यूल रखने की, तो इसको यकीन है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। जैक एल्गरनॉन को बताता है कि वो ग्वेंडोलिन को प्रपोज़ करना चाहता है, जो कि उसकी कज़न है ज़ाहिर है। तो एल्गरनॉन उससे पूछता है कि वो सिगरेट केस वाला क्या वाक़या, वो उसको फिर सब सच बता देता है कि यार ऐसे-ऐसे मैंने अपनी आइडेंटिटी बदली हुई है और अब मैं अपने आप की इस आइडेंटिटी से खुद तंग हूँ, क्योंकि जो मेरी वार्ड है, जो कि मेरी बेटी का दर्जा रखती है सेसिली, वो मेरे ही इमेजिनेटिव भाई से प्यार करने लगी है। तो ये गलत हो जाएगा, तो मैंने ये आइडेंटिटी को ख़त्म कर देना है। एपिसोड 4 स्टार्ट होता है। ग्वेंडोलिन और उसकी माँ लेडी ब्रैकनेल आ जाते हैं और जैक को मौका मिल जाता है ग्वेंडोलिन को प्रपोज़ करने का। वो उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन लेडी ब्रैकनेल को बड़ी तकलीफ़ होती है जब उसे पता लगता है कि इसका कोई पीछे बैकग्राउंड का हमें पता नहीं है, तो वो इनकार कर देती है। ये मैं जल्दी-जल्दी से गुज़ार रहा हूँ, आप इसको पॉज़ करके पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ मैं नीचे भी स्लाइड शेयर का लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से देख लेना। एपिसोड 5 में एक 2 स्टार्ट हो जाता है और एल्गरनॉन जो है वो जैक्स के कंट्री स्टेट में पहुंच जाता है, खुद को जैक का भाई बताते हुए। अच्छा, अब आप ये हैरान होंगे ये खुद को अर्नेस्ट बता करके उनके घर घुसना क्यों चाह रहा है। बुनियादी तौर पे ये सेसिली से मिलना चाहता है और इसको और कोई बहाना नहीं मिला, तो इसने जैक का वो विकेट भाई बन करके जाना बेहतर समझा, क्योंकि इसको ये भी पता था कि जो है जैक की वार्ड जो है वो सेसिली वो अर्नेस्ट से प्यार करती है। तो इसने कहा वो तो है भी एक इमेजिनेटिव कैरेक्टर, तो मैं ही क्यों ना अर्नेस्ट बन करके इनके घर घुस जाता हूँ। अच्छा, उस दौरान जैक भी ये फैसला करता है कि वो अब घर जाएगा और रोना पीट देगा कि उसका भाई मर गया, ताकि उसको इस धोखाधड़ी से भी जो है जान छूट जाए। अब जा कर के वो जब देखता है कि एल्गरनॉन तो पहले ही उसका भाई बन करके वहाँ मौजूद है, तो वो उसे गुस्सा भी बड़ा आता है, लेकिन उसे चुप रहना पड़ता है क्योंकि सिचुएशन उसके फेवर में नहीं जा रही होती। इस ड्रामा के बाद एल्गरनॉन जो है सेसिली से शादी का कहता है, ठीक है। वो उसको बताती है कि वो तो पहले ही उसके साथ एक इमेजिनेटिव रोमांस में मुब्तला है और वो फ़ौरन से हाँ कह देती है। अच्छा, इस चीज़ से उसको थोड़ा झटका भी लगता है कि यार जो है यानी कहने का कि मुझे तो कोई एफ़र्ट ही नहीं करना पड़ी, तो वो थोड़ा परेशान भी होता है। लेकिन ख़ैर उसी दौरान ग्वेंडोलिन भी आ जाती है कि चलो मैं जाके जैक से मिलती हूँ। तो ग्वेंडोलिन जो है गार्डन में उसे बिठा दिया जाता है जहाँ पे सेसिली उसको मिलती है। अब दोनों एक दूसरे को नहीं जानते कि क्या चल रहा है, तो बोथ सेसिली एंड ग्वेंडोलिन को कुछ भी नहीं पता। ग्वेंडोलिन इनिशियली सोचती है कि सेसिली भी कोई एक विजिटर है और उसको ये जानने से कोई दिलचस्पी नहीं है कि सेसिली वर्दिन की वर्दिन मिस्टर वर्दिंग्स की वार्ड है, यानी मिस्टर जैक वर्दिंग जो है उसका लीगल गार्डियन। उसको तो पता भी नहीं है कि अर्नेस्ट का रियल नेम जैक वर्दिंग है। अच्छा, वो ये कहता है कि अर्नेस्ट ने वही कहती है कि अर्नेस्ट ने तो कभी मेंशन नहीं किया कि उसका कोई वार्ड है, और सेसिली उसको बताती है कि अर्नेस्ट वर्दिंग हु इज़ अ गार्डियन बट हिज ब्रदर जैक, एंड इन फैक्ट शी इज़ इंगेज्ड टू बी मैरिड टू अर्नेस्ट वर्दिंग। वो कहती है कि नहीं नहीं, मेरे जो लीगल गार्डियन है उनका नाम जैक वर्दिंग है, उनके एक भाई का नाम अर्नेस्ट ज़रूर है। अब वो भाई तो हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करता और ये उसी भाई से प्यार कर रही है ग्वेंडोलिन। अच्छा, अब खिचड़ी यहाँ पक जाती है और उनका आपस में जंग शुरू हो जाती है। एपिसोड 8 स्टार्ट होता है। जैक एंड एल्गरनॉन पहुंच जाते हैं चर्च में, खुद को अर्नेस्ट शो करते हुए क्रिश्चियन होने के लिए। और दोनों लेडीज़ कहती हैं कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, नहीं तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है। सेसिली ग्वेंडोलिन को बताती है कि उसके फियांसी का असल नाम तो जैक है, और ग्वेंडोलिन सेसिली को बताती है कि उसके असल में जो नाम है फियांसे का एल्गरनॉन है। अच्छा, द टू वीमेन डिमांड टू नो वेयर जैक्स। अब वो झगड़ा ये होता है कि फिर अर्नेस्ट कहाँ है, उसको लेकर के आया जाए। तो फिर उसको बताना पड़ता है जैक को कि ये सारी फ़िल्म है, झूठ है, धोखा है। तो दोनों औरतों को बहुत गुस्सा आता है और उसके बाद एक्ट 3 स्टार्ट हो जाता है, जो कि जैक के घर पर होता है, स्टेट पर होता है। व्हेन जैक एंड एल्गरनॉन एंटर होते हैं तो उनको सवाल पे सवाल सेसिली और ग्वेंडोलिन करती हैं कि ये कौन है अर्नेस्ट। एल्गरनॉन क्लैरिफाई करता है कि वो अर्नेस्ट बना था सेसिली को मिलने के लिए, और दूसरी तरफ जैक ये बताता है कि उसने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से जान छुड़ाने के लिए अपना एक नॉन एग्जिस्टेंट फ्रेंड भाई बनाया हुआ था, जिसको जो हकीकत में है ही नहीं। अच्छा, अनदर फूलिश इंसिडेंट होता है कि व्हेन दे बोथ काम द वुमेन डाउन बाय सेइंग दैट टुडे विल बी क्रिश्चियन द अर्नेस्ट। अच्छा,
अब लेडी ब्रैकनल की एंट्री हो जाती है। लेडी ब्रैकनल जब पहुंचती है तो वो रजिस्ट करती है कि ग्वेंडोलिन जैक से शादी नहीं कर सकती। अच्छा, वो फिर सेसिली का लीनिएज बैकग्राउंड भी वेरीफाई करने की कोशिश करती है, जिस पर जैक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अच्छा, जब उसको ये पता लगता है लेडी ब्रैकनल को कि सेसिली तो बड़ी एक अमीर लड़की है, तो वो बड़ा सॉफ्ट हो जाती है, क्योंकि अब उसको पता है कि वो अपने भांजे से इसकी शादी करवा सकती है, और जैक भी काफ़ी मोतबर हो गया उसकी नज़र में, चूँकि सेसिली उसकी वार्ड है तो उसको भी पैसे मिलेंगे, तो वो काफ़ी अब सॉफ्ट हो जाती है। तो अब यहाँ पर सारी बॉल जो है वो आ करके जैक की कोर्ट में आ जाती है। वो ये कहता है कि ठीक है, अगर सेसिली एल्गरनॉन से शादी करना चाहती है तो लेट्स हैव अ डील, तुम मेरी शादी को एक्सेप्ट कर लो अपनी बेटी ग्वेंडोलिन के साथ, मैं तुम्हारे भांजे के साथ अपनी जो लीगल गार्डियन, जिसका मैं लीगल गार्डियन हूँ सेसिली, उसके साथ एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है, लेट्स हैव अ डील। वो इसे इनकार कर देती है। उतनी देर में डॉक्टर चौसेबल आता है और मिस प्रिज्म का कोई तज़किरा होता है, तो वो कहती है कि इस लेडी को लेकर के आया जाए। लेडी ब्रैकनल कहती है कि मैं इसको जानती हूँ। वो जब आती है तो वो काफ़ी सहमी हुई आती है, और लेडी ब्रैकनल से बताती है कि ये तो वो औरत है जिसने मेरे बहन के बच्चे को लेकर के फ़रार हो गई थी। वो ये बताती है कि उसने बच्चे को कहीं खो दिया था और एक बैग में गलती से रख दिया था, जिसको स्टेशन से कोई बंदा ले गया। जैक उस बैग को लेकर के आता है, वो उसको आइडेंटिफाई कर लेती है कि हाँ यही वाला बैग था। तो ये सारा खुलासा हो जाता है कि बुनियादी तौर पर जो जैक है वो लेडी ब्रैकनल का भांजा है, यानी लेडी ब्रैकनल की बहन का बेटा है, और साथ ही साथ ये भी ग्वेंडोलिन का जो है वो कज़न है, और दूसरी तरफ ये एल्गरनॉन का सगा भाई है। ठीक हो गया। जैक रोने लग जाता है, और ये एल्डर ब्रदर है एल्गरनॉन का, और सन है लेडी ब्रैकनल की बहन का, यानी वो तो अब उनका ही बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता है। अच्छा, ये सब साल वो सच ही बोलता रहा है। बुनियादी तौर पर उसके बाप का नाम अर्नेस्ट जॉन मॉनक्रीफ था, तो वो अर्नेस्ट ही है हकीकत में। तो वो सारी उम्र जो धोखा करता रहा है वही उसकी हकीकत बन कर के सामने आती है। और प्ले के एंड पे वो ये कहता है कि आई हैव गॉट द आइडिया ऑफ द वाइटल इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। तो यही प्ले का टाइटल है, और इसी पर प्ले एंड हो जाता है। और अब तो शादियों के मसले ही कोई नहीं है, बैकग्राउंड भी मैच हो गए हैं और सब कुछ पता चल गया। अब दोनों की खुशी खुशी यहाँ पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो दैट वाज ऑल टुडे। कीप वॉचिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।